हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो आज आपको एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रदर्शित कीजिए कि ये क्रिया प्रथम कोट की है। इस टाइप से न्यूमेरिकल करा चुके हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए। वहां वो आयतन से संबंधित था, ये सांद्रता से संबंधित है। देखो ये टेबल दी है और ये लाख के मान दिए हैं। इसी लाख की टेबल की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, इस टाइप से कैसे क्वेश्चन कराना, इसीलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मान ऐसे दिए हैं, ये आपके मान ऐसे दिए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को बताना चाहते हैं आपको। ठीक, तो जब भी सिद्ध हो पाएगा जब हम वेग स्थिरांक का मान निकालें 20 मिनट बाद और 40 मिनट बाद वेग स्थिरांक का मान निकालें और दोनों मान बराबर आने चाहिए, तो प्रथम कोट की क्रिया। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए के बराबर 2.303/T log base 10, ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये T सेकंड बाद शेष बची सांद्रता। दिया जाएगा K20 मतलब 20 मिनट पश्चात। T बराबर B20 है, log base 10 है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, शेष बची सांद्रता कितनी है। ठीक, अब मान कैसे रखेंगे देखिए, तो 6 और 4 का मान दिया है, दशमलव हटा दीजिएगा। 2.303/20 log base 10, 0 0 कैंसिल आउट, क्या आएगा 6/4, दशमलव उठ जाएगा, 60/40 आएगा, 0 0 कैंसिल आउट। अब देख लीजिए 6 का मान दिया, 4 का दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। 2.303/20 log base 10, 6 माइनस log base 10 और क्या आएगा 4। ठीक, 2.303/20, 6 का मान कितना है 0.7782 माइनस 0.6021, 2.303/20 इसमें घटा दीजिए, क्या आएगा, इसमें घटा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, इतना आ गया। ठीक, अब निकालेंगे K40 कि 40 मिनट बाद वेग स्थिरांक क्या होगा। K40 है 2.303/T के स्थान पर 40 रहेगा, log base 10 प्रारंभिक सांद्रता तो उतनी है और 40 मिनट पश्चात शेष बची सांद्रता इतनी हो गई। (2.303/40) ये दशमलव उठाया, ये दशमलव उठाया, आपका 0 बढ़ गया। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं। ये क्या आएगा log base 10 600 माइनस log base 10 267, इसीलिए बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। ठीक, दशमलव उठा दिए, 0 पर बढ़ गया, ऐसा आगे लगा दिया हमने। ठीक, log A/B का फार्मूला लगा दिया, log A माइनस log B। अब 600 का मान कैसे रखेंगे भैया, हमको तो 6 का मान मालूम है, इसीलिए कह रहे हैं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। उधर आप लोग याद करो जब पूर्णांश और अपूर्णांश निकालते थे। ठीक भाई, 6 का पूर्णांश क्या आएगा 0, इसमें 600 का क्या आएगा 2 भाई, 600 को मानक रूप में लिखेंगे तो आएगा 6.0010⁻², तो 2 पूर्णांश हो गया। ठीक, अपूर्णांश यही समान रहेगा, कितना रहेगा 0.7782, इसका भी पूर्णांश कितना है 2 है, और भाई इसका पूर्णांक 0, कोई दिक्कत नहीं, अंक वही है तो ये अपूर्णांश वही रहेगा। ठीक, अपूर्णांश कितना है। ठीक, इसको घटा देंगे, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से डिवाइड कर जितना मिनट नोट्स आ जाएगा। ठीक, देखो दोनों मान लगभग बराबर है, ये आपका K20 है और ये K40 है। नीचे लिख देंगे K20 व K40 के मान लगभग बराबर हैं,
इसके नीचे लिख देंगे कि 20 के 20 व के 40 के मान देखो लगभग बराबर है कि नहीं, दशमलव के अगर इतने हैं कि देखो तो पूरा बराबर है, ठीक है कि नहीं लगभग। तो के 20 व के 40 के मान लगभग बराबर है, अतः यह प्रथम कोटि की क्रिया है, ठीक। इतनी लैंग्वेज एक लाइन नीचे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि ये क्रिया a प्लस बी एरो उत्पाद बनेगा, और क्योंकि एक तरीके से क्वेश्चन करा दे रहे हैं, चूंकि ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और देख लो जिससे उस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाए आपके, ठीक। कि ये क्रिया a प्लस बी एरो उत्पाद a और b विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताएं दी गई हैं, b की ये प्रारंभिक दर भी दी है, a के सापेक्ष और b के सापेक्ष क्रिया की कोट निकालनी है। अब क्रिया का वेग समीकरण निकालना है, a की अर्धायु क्या है ये भी ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए कि अब क्रिया की दर वही प्रारंभिक दर के एक्टिमास ऑफ a की पावर x एक्टिमास ऑफ b की पावर y, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है। यहाँ लिख देना a प्लस बी और एरो आपका उत्पाद। तो अब क्रिया की प्रारंभिक दर वही क्रिया का वेग, वेग का ही प्रकार तो था प्रारंभिक दर, वेग को 3 प्रकार से प्रदर्शित करते थे। तो ये प्रारंभिक दर दी है r बराबर के एक्टिमास ऑफ a की पावर x एक्टिमास ऑफ b की पावर y। तो r क्या है 0.005 के रहेगा, इसकी सांद्रता कितनी 0.01 इसकी पावर x, इसका 0.01 इसकी पावर y। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ठीक। सेकंड देखिए क्वेश्चन 0.010 बराबर के एक्टिव मास ऑफ इसकी पावर x सेकंड। थर्ड क्या है 0.005 के एक्टिव मास ऑफ 0.01 का होल x एक्टिव मास ऑफ 0.02 का y। ये समीकरण हो गए थर्ड, ठीक। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इसमें आप कोई समीकरण किसी से डिवाइड करो, x y के मान निकालने हैं, ठीक। तो आप देखिए अगर समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर दे तो गायब हो जाएगा ये। यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकंड, ध्यान दीजिए आप लोग, फर्स्ट डिवाइड सेकंड करोगे के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका सिर्फ कितना बचेगा 0.005, नीचे आएगा 0.010 बराबर, ठीक। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे कट जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, ये आया क्या 0.01 इसका होल x 0.02 इसका भी होल x, ठीक है। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये आ गया इसे दशमलव डालिए, आपका बचा ऊपर 5, नीचे क्या बचेगा 10 बराबर 0.01 0.02 इसकी पावर x कर ली, ठीक, होल x दशमलव हटा लिया, 5 बन गया 5 हो गया 1/2 की पावर आप 1 लिख सकते हो, 1/2 की पावर x, पावर की तुलना करो, x बराबर क्या आया 1। a के सापेक्ष क्रिया की कोट कितनी है 1, a के सापेक्ष क्रिया कोट कितनी है 1। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए इनको इससे डिवाइड कर दो, क्योंकि ये कट जाएगा आपका y का मान निकल आएगा, ठीक। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट डिवाइड थर्ड, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बराबर, ध्यान दीजिए इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, पूरा कैंसिल आउट बनाएगा, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, सिर्फ ये बचेगा 0.01 इसकी पावर y 0.02 इसकी पावर y, ठीक। y जो है कॉमन ले लेंगे, 1 बराबर आएगा 0.01 0.02 इसका होल y, 1 बराबर दशमलव बढ़ गया 1/2 की पावर y। किसी की पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है, तो 1/2 की पावर 0 कर लीजिए, क्योंकि इसका मान 1 होगा। क्यों किया, क्योंकि आगे हमें 1/2 लाना है y ना, इसीलिए, ठीक।
घातांक की तुलना करा तो y बराबर आपका 0 आ गया। ठीक, a के सापेक्ष प्रथम कोट की क्रिया है, a के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि बराबर 1, b के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि बराबर 2। ठीक, a के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 1, सॉरी b के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 0 है ना, a के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 1 और b के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 0। और अब क्या कह रहा है कि वेग समीकरण बताओ, तो वेग समीकरण निकल आएगी बल्कि r बराबर क्या आएगा, ये वेग समीकरण है, वेग समीकरण r बराबर के एक्टिव मास ऑफ a की पावर 1 एक्टिव मास ऑफ b की पावर 0। ठीक, के बराबर आपका r बराबर के एक्टिव मास ऑफ, चाहो तो a लिख दीजिए ऐसे लिखा रहने दो, या b की पावर 0 ये भी लिख दीजिए क्योंकि इसका मान कॉमन होता है, चाहो तो इतना लिख दो, यही वेग समीकरण हो गया। ठीक, कौन समीकरण, वेग समीकरण। अब इसका अर्धायु काल क्या है पूछ रहा है। ठीक, अर्धायु काल, तो अर्धायु काल के लिए आपको के का मान निकालना पड़ेगा पहले। ठीक, क्यों भाई, कुल अपक्रिया की कोटि हो गई 1 और प्रथम कोटि की क्रिया के लिए अर्धायु का फार्मूला जो पढ़ा है उसमें क्या होता है, के मतलब वेग स्थिरांक निकालना पड़ेगा। तो x y के मान चाहो समीकरण फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड किसी में भी रख दीजिए। ठीक, तो यहां लिख देंगे x तथा y के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, समीकरण 1 में 0.005 के का मान निकालना है, 0.001 इसकी पावर 1, 0.001 इसकी पावर 0, 0.005 बराबर के 0.001 की पावर 1 थी, इसका मान 1 हो गया। ठीक, 1 से मल्टीप्लाई को वही रहेगा, के बराबर 0.005, 0.01 दशमलव उठाएंगे, दशमलव उठाएंगे, एक अंक नीचे बढ़ गया, आपका के बराबर आ गया 0.5, के बराबर क्या है 0.5, चाहो तो मिनट इनवर्स ले सकते हो। ठीक, क्योंकि कुल अपक्रिया की कोटि है 1, इसीलिए मिनट इनवर्स ले सकते हो। तो ये निकल आया के का मान। अब के का मान निकालने के बाद अर्धायु काल ज्ञात करेंगे। तो आपने भैया उधर के का मान निकाल लिया। अब के बराबर आपने सूत्र पढ़ा है प्रथम कोटि के लिए कि 0.969332 अपॉन टी आप इधर लाएंगे, या आपका के इधर हो जाएगा, टी आप क्या है अर्धायु, अर्धायु काल। ठीक, के का मान अभी भैया निकाल चुके हो आप लोग, 0.5 रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1.38 मिनट लगेगा। ठीक, अर्धायु काल इसकी कितनी है 1.38 मिनट। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये यूसी टाइप का है, वेग नियम और वेग स्थिरांक का मान पूछ रहा, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए ये आपका फर्स्ट है, अब क्रिया है 2a + b, आरो बनेगा उत्पाद, अब क्रिया का वेग r बराबर के एक्टिव मास ऑफ a की पावर x एक्टिव मास ऑफ b की पावर y। तो r का मान कितना है 10⁻³ के रहेगा, इसकी सांद्रता कितनी है 0.1 इसकी पावर x, b कितना है 0.1 इसकी पावर y। ये समीकरण फर्स्ट। सेकंड क्या बनेगी, सेकंड r बराबर दिया है 7.2 10⁻² बराबर k, इसका मान कितना है 0.3 इसकी पावर x, ये कितना है 0.2 इसकी पावर y। ये समीकरण सेकंड। थर्ड क्या है 2.88 10⁻⁻1 बराबर k 0.3 x 0.4 इसकी पावर y। ये समीकरण आपकी थर्ड।
2.40 10⁻² बराबर k 0.4 इसकी पावर x 0.1 इसकी पावर y। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई? फोर्थ। ठीक है, ये आपकी 4 इक्वेशन बन गई। x y का मान निकाल लीजिए तभी तो k का मान आएगा आपका, वेग स्थिरांक कहलाएगा। ठीक, और x y से वेग नियम निकाल लेंगे। तो आप इसको डिवाइड करना सीखिए, कौन किससे डिवाइड करना है। आपकी 4 इक्वेशन है, कोई समीकरण किसी से डिवाइड करो, x y का मान निकालिए। तो देखिए, आप पहली समीकरण को गौर से देखिए और आप दूसरी समीकरण को गौर से देखिए। इसमें y वाला भाग बराबर है कि नहीं? चौथी, तो समीकरण फर्स्ट डिवाइड फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है? 6.0 10⁻³ अपान क्या आएगा? 2.40 10⁻² बराबर के कैंसिल आउट हो जाएगा 0.1 की पावर x, नीचे क्या आएगा? 0.4 की पावर x। के आपका भाग हो गया, ये वाला भी आपका कट गया, ये ऐसा आ गया। ठीक, 0.6 इसमें दशमलव डालिएगा, ये 0 बढ़ जाएगा आपका 600 10⁻³ और ये ऊपर जाएगा +2 और नीचे आपका इतना आएगा 0.1 0.4 इसकी पावर होल x। ये आपका काट दिया हमने, 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁻1 बचेगा और ये 24 दशमलव 1/4 की पावर x। आप इसको काट दीजिएगा, ये आपका 10 आएगा और ये आएगा आपका कितना? 4। 10 ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10 और 10 कैंसिल आउट, 1/4 की पावर 1 1/4 की पावर x। तुलना करा दी, x बराबर आपका 1 निकल आया। ठीक, इसी प्रकार y का मान निकालेंगे। y के मान के लिए क्या करें? x वाला भाग देखो कोई भी बराबर है, ये बराबर है। ठीक, जैसे y वाला भाग बराबर था तो x का मान निकल आया, इसमें x वाला भाग बराबर है तो y का मान निकल आएगा, जिसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो लिख देंगे समीकरण सेकंड डिवाइड थर्ड। तो इस टाइप के आपके 3 क्वेश्चन बता दिए आपको एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी बुक में। ठीक, जहां भी इस टाइप के न्यूमेरिकल मिलते हैं आप लगा डालेंगे। ठीक, दशमलव डाल देंगे 1 0 आपका बढ़ जाएगा 720 10⁻², ये ऊपर जाएगा हो जाएगा 1, ये 288, ये आ जाएगा 0.2 0.4 की पावर y, दशमलव कैंसिल आउट, ये आपका बचेगा 72 क्योंकि आपका -1 बचेगा, 10 की पावर 1/10 होगा, कैंसिल आउट इतना बचेगा। ये आपका क्या होगा? 1/2 की पावर y। इसको काट देंगे, कितने से कटेगा? 4 से। तो 1/4 का मतलब 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर y, तो y बराबर आ गया 2। ठीक है, x का मान आ गया 1, y का मान कितना है? 2। ध्यान रखिएगा कैसे समीकरण बनाते हो आप, कैसे लगाते हो इस क्वेश्चन को। ठीक, उसके आगे देखिए अब क्या करेंगे हम, वेग नियम पूछ रहा है। ठीक, क्या पूछ रहा है? वेग नियम। वेग नियम क्या आएगा आपका? वेग नियम r बराबर k एक्टिव मास ऑफ a की पावर x, x का मान है 1, y का मान है 2, r बराबर आ गया k एक्टिव मास ऑफ a एक्टिव मास ऑफ b की पावर 2। ये हो गया वेग नियम। ठीक, क्या हो गया? वेग नियम। अब पूछ रहा वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करो। तो समीकरण आपकी कितनी बनी थी? कितनी थी टोटल? 4। समीकरण कितनी बनी थी आपकी? 4। x y का मान, x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में 2 में किसी में रख दीजिए, 1 में रखने पर। ठीक, तो जो समीकरण 1 बनी थी वो हमारी क्या थी? समीकरण 1 बनी थी आपकी 6.0 10⁻³ ये था k, और
इसका मान आपका था x और इसकी पावर थी कितनी y, ठीक है। तो x का मान कितना था, x का मान था हमारा कितना, x का मान आया था 1 और y का मान क्या आया था 2, ठीक है। इससे निकालेंगे k बराबर आ जाएगा 6.0 10 की पावर -3, यह आएगा 6.1, ठीक। और ये लिखेंगे 2 बार। बात सबको सुना है कि नहीं पाठ में? ये दशमलव हटा दीजिएगा, आपके 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। के बराबर आपका आ जाएगा 6.0 और मात्रक कैसे लिखेंगे, तो टोटल अपक्रिया की कोट कितनी है 3, अपक्रिया की कोट कितनी है 3। ध्यान रखिएगा कैसे लिखेंगे, तो इसका मात्रक हम निकालेंगे किस तरीके से, देखिए आपको पता था के का मात्रक बराबर होता है मोल प्रति लीटर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स, आएगा मोल प्रति लीटर। ये इसका मान क्या लिखेंगे हम, इसका मान आपका क्या आएगा, अपक्रिया की कोट टोटल कितनी हुई 213, अपक्रिया की कोट टोटल 3, ये टाइम इनवर्स, ये आएगा मोल प्रति लीटर, ऊपर आएगा -2 टाइम इनवर्स, ठीक। लीटर आपका ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, मोल इनवर्स 2 आएगा और टाइम आपका मिनट में दिया तो मिनट लिखेंगे, ठीक, मिनट इनवर्स। तो इसका मात्रक हो गया लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2 और आपका आ गया मिनट इनवर्स 1, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं? ये तृतीय कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हो इसके लिए बताया, ठीक। क्योंकि अब क्रिया की कोट टोटल आपकी 3 है, तो तृतीय कोट की क्रिया के लिए के का मात्रक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मात्रक लिख देंगे, इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक।